राधे राधे दोस्तों। होप कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और हमेशा की तरह मेरे अंदर जो है ना खून खौलता रहता है इस तरह की खबरों को जानकर कि कैसे एक भाई अपनी ही सगी बहन की हत्या कर देता है, सिर्फ एक गलती क्यों, किसी से प्यार कर बैठी। इसकी सज़ा क्या मौत होती है? प्यार करना क्या कोई जुर्म है? नहीं। प्यार के आड़ में गंदा खेल खेलना जुर्म है। प्यार करना कोई जुर्म नहीं है। अगर कोई प्यार करता है, दो लोग अगर अच्छे से अगर शादी करके उसे निभाए तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं है दुनिया में। लेकिन हाँ, प्यार के आड़ में अगर गंदे खेल खेलते हैं उससे बड़ा गंदगी कोई नहीं है। तो पहले देखो, जानो, समझो कि कैसा है इनका रिश्ता, क्या है। किसी का खून करने से कुछ नहीं बदलता दुनिया में, बस बढ़ती है नफरत। तो यही चीज़ है। वो भी रक्षाबंधन के बाद अपनी बहन को मार देना कहाँ तक तर्कसंगत है? मुझे बिल्कुल पसंद नहीं इस तरह के लड़के, या कोई भी जो इस तरह से हत्या को अंजाम देता है, खूनी खेल खेलता है। क्या इनकी मानसिकता एक बार भी इन्हें झंझोड़ती नहीं है कि इस तरह का काम मत करो, अपनी बहन को मत मारो, किसी और लड़के को मत मारो? उस बहन को मार देता है जिसके साथ बचपन से खेलता हुआ बड़ा होता है। समझ नहीं आता है दुनिया किस रास्ते पे जा रही है, क्योंकि ये लोग अच्छी बातें तो सुनते नहीं। अच्छी अच्छी बातें इन्हें के दिमाग में तो घुसती नहीं है। ये तो उसी तरह की इनकी संगत होती है जो इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं। सबसे बड़ी चीज़ होती है ना लोगों की संगत। संगत का असर जो है ना बहुत ही ज़्यादा है। और आजकल जो है ना गलत संगत वाले लोगों की संख्या बढ़ते जा रही अच्छे संगत वाले की तुलना में। यही वजह है कि लोग गुमराह हो रहे हैं, लोग गलत चीज़ों पे ज़्यादा आगे बढ़ रहे हैं अच्छी चीज़ों की बजाय। अब देखिए, अच्छी चीज़ें, अच्छी बातें जब गुरुजी हमारे बोलते हैं तो लोगों को लगती है मिर्ची और लोग सड़क पर उतर जाते हैं। तो इस तरह के क्यों ना इस तरह की जुर्म बढ़ जाए। अच्छी बातें बोलने वाले को लोग दबाने की कोशिश करते हैं। एक भाई जो होता है जब राखी बंधवाता है तो बहन को वचन देता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। लेकिन एक ऐसा भाई भी है जो राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन का कत्ल कर देता है। जी हाँ, 9 तारीख को रक्षाबंधन हुई, उसके बाद इस भाई ने अपनी बहन का काम तमाम कर दिया। इसी में जो घटना घटी है 10 तारीख के दिन, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। इस भाई ने पहले अपनी बहन से राखी बंधवाई, इसके बाद बहन को ले जाकर मार डाला। बहन की गलती इतनी थी कि किसी लड़के से प्यार करती थी और वो लड़का भी इसकी बहन से प्यार करता था। तो दोनों जो बहुत प्यार करते थे एक दूसरे से, ये चीज़ इसके भाई को पसंद नहीं था। इसलिए उसने क्या किया, पहले लड़के के घर गया और उसे कहा चल तुझे एक काम दिलाऊंगा, कहकर उसे ले गया और घर से बाहर ले गया, दूर जाकर उसकी हत्या कर दी और एक नदी में फेंक दिया। इसके बाद ये वापस आता है घर में, अपनी बहन से कहता है चल, उसे कुछ दवा की ज़रूरत होती है, चल तुम्हें दवा दिला कर लाता हूँ। और उसे दवा दिलाने के बहाने ले जाता है और खेत में जाकर उसकी भी हत्या कर देता है और उसके बाद वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर सब खोजना शुरू करते हैं। लड़की के पिता लड़की को ढूंढते हैं, लड़के के पिता उसे ढूंढते हैं। ढूंढते ढूंढते पता चलता है कि एक लाश कहीं पर नदी में मिलती है। तब जाके यहाँ पर पुलिस का कंप्लेन था, पुलिस के पास कंप्लेन की गई थी कि एक लड़की गुम हो गई, लड़की गुम हो गई। तो पता चलता है कि ये लड़का उनका है और फिर देखा जाता है कि खेत में लड़की की लाश मिलती है। तो पता चलता है इसकी, तो लड़की का भाई तो फरार था। तब जाके जब पुलिस जब इस गुत्थी को सुलझाती है तो पता चलता है कि लड़की के भाई ने ही लड़की को और साथ ही साथ उस लड़के की भी हत्या कर दी। लड़की के पिता ने भी इस बात को कबूल किया है कि उसका बेटा नहीं है, उसकी बेटी को मार दिया है। पुलिस वालों ने भी इस चीज़ की पुष्टि की है कि इस तरह से हत्या को अंजाम दिया गया। एक भाई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि अपनी बहन से रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही कि अपनी बहन को मार देता है, वो भी रक्षाबंधन के दूसरे दिन ही। क्या उस एक बार भी उसके अंदर ऐसा नहीं आता कि मैं अपनी बहन को क्यों मारूं? प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि कुछ गलत रास्ते पे चल गई थी। कृष्ण ने राधा से भी तो प्यार किया था। प्यार करना क्या इतना गुनाह है? हाँ, गुनाह कब हो जाता है जब हम प्यार को गलत नज़र से देखते हैं। प्यार करना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन उस प्यार के आड़ में गलत काम करना गुनाह है।
अगर इसकी बहन ऐसा कुछ गलत काम कही होती तो भी तो मौत की सज़ा देने का हक उसके भाई को नहीं था। ये उसके भाई ने जो किया बहुत गलत किया। तो यही है आजकल की जो सोच है ना, बहुत छोटी सोच हो गई है लोगों की, ना आगे देखते ना पीछे देखते हैं, एक ही चीज़ रखते हैं कि इसे ख़त्म कर दें, ख़त्म कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर ख़त्म करने से सब कुछ ख़त्म हो जाता तो सेकेंड वर्ल्ड वार हुई, इतने लोग ख़त्म हो गए, तो कहाँ कुछ ख़त्म हुआ, फिर से दुनिया शुरू हो गई। तो सृष्टि है चलती रहेगी, किसी के मारने से किसी के मरने से कुछ भी खत्म नहीं होता। ये चीज़ ध्यान रखना है। ये ज़िंदगी ऐसे ही चलेगी। हाँ, उसको मारोगे तो कष्ट परिवार को होगी, और जो मारता है उसे भी कष्ट है, क्योंकि वो भी जेल की चक्की पीसता रहेगा। तो सोच समझ के काम किया करो। बहन को एक भाई इतनी बड़ी सज़ा दे, इससे शर्मनाक और कुछ हो ही नहीं सकती है। बहन को मारा, उसके प्रेमी को भी मार दिया। सोचिए, एक लड़के ने दो दो खून कर दिया। बड़ी इनकी उम्र नहीं होती, उससे बड़ा एक कर्म कर जाते, वो भी गलत कर्म, अच्छा काम नहीं करते हैं। अरे दुनिया में बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम करने वाले काम हैं, से करो कर्म जलो, अपना नाम कमाओ, दुनिया में बदनाम मत हो। किसी की हत्या करके क्या मिला? बहन चली गई दुनिया से और बेचारा लड़का भी चला गया, दोनों को मार दिए, क्या मिलेगा? जेल की सज़ा ही मिलेगी। तुम कौन सी सुखी रह पाओगे? कभी नहीं रह पाओगे। इसीलिए अच्छे संस्कार को अपनाओ, अच्छी चीज़ों को सुनो और ज़िंदगी को अच्छा बनाओ। इस लड़के ने दो दो हत्याएं की है। क्या लगता है इस लड़के ने जो किया सही किया है गलत? इसे किस तरह की सज़ा मिलनी चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस चश्मे वाली दीदी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि इसी तरह की सच्ची घटनाओं से मैं आप लोगों को अवगत कराते रहूं। राधे राधे दोस्तों।